उनको हम गिनाने चल जाएंगे तो शायद पूरा हमला मेरे ही ऊपर हो जाएगा। हम लोग वैसे भी बहुत निशाने पे रहते हैं। ये ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है कि बुलडोजर उठाया, चला दिया, बंदूक निकाली, मार दिया। लंबा चौड़ा आंकड़ा मेरे पास है जिसमें खुद बीजेपी के नेता बड़े बड़े कांडों में लिप्त हैं। अगर रोहिंग्या बस रहा आपके पास डेटा है तो आपने करा क्या? सत्ता में रहने का मतलब सिर्फ बुलडोजर चलाना नहीं है, फर्जी इनकाउंटर्स नहीं है। इसको चाहते हैं जो आप पे भारी पड़ता है उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। ये जो बीजेपी ने नया नाम दिया है मुफ्त की रेवड़ियां, तो आप दे दीजिए, आप भी चुनाव जीत लीजिए। आपको क्यों झंडे उतरवाने पड़ते हैं? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की पुलिस एक के बाद एक कई बड़े बड़े एनकाउंटर कर रही है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि विपक्ष कहता है कि ये एनकाउंटर फर्जी हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस कह रही है, योगी सरकार कह रही है कि एनकाउंटर जायज है। अपराधी अगर अपराध करता है तो उसको कानून के मुताबिक सजा मिल रही है। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर कि एनकाउंटर फर्जी हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, एक जागरूक और पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते हमारे पास एक संविधान है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। संविधान में सजा का प्रावधान है, चाहे जुर्म कितनी भी गंभीर प्रवृत्ति का हो, किसी भी पार्टी को, किसी व्यक्ति विशेष को उस पर सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। ये ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। जिन भी परिवारों में इस तरह की हत्याएं हुई हैं, मैं कहती हूँ चाहे वो कितना बड़ा भी मुजरिम क्यों ना, आप जाके अपनी बंदूक निकाल के उसको गोली नहीं मार सकते। उत्तर प्रदेश में अभी जो योगी सरकार ने एक नया ट्रेंड, जिसको मैं ट्रेंड कहूंगी, चला रखा है कि बुलडोजर उठाया, चला दिया, बंदूक निकाली, मार दिया। अगर आपको जुर्म को खत्म ही करना है तो शुरुआत आपको अपने डिपार्टमेंट से, अपने महकमे से, अपने नेताओं से करनी होगी। एक लंबा चौड़ा आंकड़ा मेरे पास है जिसमें खुद बीजेपी के नेता बड़े बड़े कांडों में लिप्त हैं। अगर उनको हम गिनाने चल जाएंगे तो शायद पूरा हमला मेरे ही ऊपर हो जाएगा। हम लोग वैसे भी बहुत निशाने पे रहते हैं, बट बेखौफ होकर मैं ये बात कहना चाहूंगी कि जिस तरह के एनकाउंटर हो रहे हैं वो ह्यूमन राइट्स और इंसानियत के खिलाफ है। पुलिस एनकाउंटर फर्जी कर रही है इस समय? देखिए, पुलिस एनकाउंटर्स फर्जी सारे तो नहीं कर रही है। कभी कभी नेचुरल ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जहां पे एनकाउंटर्स हो जाते हैं, लेकिन जैसा कि आजकल देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं सुनियोजित ढंग से किसी विशेष जाति को लेकर या किसी विशेष प्रकरणों को लेकर या किसी विशेष व्यक्ति को लेकर जो एनकाउंटर्स हुए हैं वो जरूर निशाने पर है। हमारे राज्य में जो बाहुबली थे वो खत्म हो गए हैं। बाहुबली को मिटा दिया, बड़े बड़े माफिया प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं या तो जमीन के 2 गज नीचे दफन हो गए हैं। मैंने कानून के मुताबिक सजा उनको दिया है। बहराइच में जो निर्दोष अभी मारा गया वो कितना बड़ा बाहुबली था? वो क्या था? आप उसको एक हादसा कहेंगे या आप उसको एक हत्या कहेंगे? स्टेटमेंट दे देना अलग बात है और आंकड़ों पे जाके बात करना अलग बात है। इस प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अगर मैं इतिहास की बात करूं तो शुरुआत से ही बड़े बड़े बाहुबलियों का यहाँ पे कुछ संरक्षण भी दिया गया, कई सरकारों ने संरक्षण दिया है और आज बीजेपी सरकार में ये बात छूट भी नहीं है कि किस किस को कहाँ कहाँ किन किन मुद्दों पर संरक्षण दिया गया है, चाहे वो हमारी खिलाड़ी महिला हो, चाहे वो हमारे पार्टी की महिलाएं हो या वो आम जनता हो। कहीं ना कहीं लोग जो है इन बाहुबलियों से परेशान है, पहले भी थे और आज भी है। अच्छा, आप पर आरोप ये भी लगता है कि आप दिल्ली में जो है रोहिंग्या मुसलमान बहुत ज्यादा बस गए हैं। बीजेपी हमेशा ही कहती है कि वो रोहिंग्या मुसलमानों को जो बसाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी संरक्षण दे रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी अगर संरक्षण देने के इतनी ही सक्षम होती तो आज आम आदमी पार्टी आज इतने राज्यों में सरकार नहीं बनाई होती। सरकार चल बीजेपी की रही है, कानून आपका है, पुलिस आपका है, बॉर्डर्स आपके हाथ में, और जब आप जहां पे विफल होते हो आप वहां पे कह देते हो कि दिल्ली में इस तरह के रोहिंग्यास जो है वो जाके बस रहे हैं। मेरा सवाल है इस सरकार से, अगर रोहिंग्यास बस रहे और आपके पास डेटा है तो आपने करा क्या? सत्ता में रहने का मतलब सिर्फ बुलडोजर चलाना नहीं है, फर्जी इनकाउंटर्स नहीं है। जब आपके पास ये डेटा है तो आप कृपया करके वो डेटा साझा करिए कि कितने लोगों को आपने बैक टू पवेलियन किया है या कितनों को आपने डिपोर्ट करा है। ये पूरा अधिकार सरकार के हाथ में है। आम आदमी पार्टी के जो मुखिया केजरीवाल पर आरोप लगता है कि उन्होंने शराब नीति में घोटाला किया है, तो क्या ये आरोप जायज है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप राजनीति का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। आप जो भी चाहिए मीडिया में बैठ के स्टेटमेंट दे दीजिए, जनता ने सुना, जनता ने उस पर थोड़ी सी बात करी और वो मुद्दा खत्म हो गया। मेरा सवाल ये है बीजेपी सरकार से कि जो भी आरोप आप खुद मीडिया के व्यक्तियों के कह रहे हैं कि आरोप, पहले तो आरोप की कोई पृष्ठभूमि नहीं होती है, उसका कोई आधार नहीं होता है। में तो इनको कोर्ट ने सजा दी है ना, कोर्ट ने सजा भी दी है। कोर्ट ने कोई सजा नहीं दी है, बल्कि कोर्ट ने बीजेपी को बराबर फटकार लगाई है कि किन ग्राउंड्स पे आपने आम आदमी पार्टी के, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, किसी के खिलाफ मैं मीडिया से भी कह रही हूँ अगर कोई एक सबूत सामने आया है तो उसको पेश करा जाए, वरना आज जनता भी इस चीज को जान चुकी है कि आज आप कई सारी चीजें मैनेज करके
जिसको चाहते हैं, जो आप पे भारी पड़ता है, आप उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। आप फ्री की रेवड़ियां बांटने में भी कहा जाता है, आप फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं, लोगों को फ्री में चीजें देते हैं। हरियाणा में भी आपने बहुत सारी घोषणाएं की थी, लेकिन वहां पर आप फेल रही, क्या कहते हैं इस आरोप पर? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो घोषणाएं करी उन पे आम आदमी पार्टी पूरी निकली है। बेशक हरियाणा में तो आप फेल रही। हरियाणा पे हम कैसे फेल रहे जी? हरियाणा में हमें लगता है कि बहुत सी बड़ी बड़ी पार्टियां फेल रही हैं, और वैसे भी जिस नीतियों पे चुनाव लड़ा गया था, जिस गठबंधन के तौर पे जो हमारी आपसी समझौते थे, उस पे अगर हम चुनाव नहीं लड़ पाए तो बेशक हम वहां पे सीटें हारे हैं। आपने कहा फ्री की रेवड़ियां, क्या जनता का अधिकार नहीं है अगर हम टैक्स देते हैं तो सरकार हमें सुविधाएं दे? एक एक व्यक्ति जो कमा रहा है वो अपनी मेहनत की कमाई से टैक्स जमा करता है, तो कम से कम शिक्षा का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार और महिलाओं की सुरक्षा, ये जो बीजेपी ने नया नाम दिया है मुफ्त की रेवड़ियां, तो आप दे दीजिए, आप भी चुनाव जीत लीजिए। आपको क्यों झंडे उतरवाने पड़ते हैं, मस्जिदों में आपको गोश्त फिकवाना पड़ता है, और आपको क्यों धार्मिक लोगों के ऊपर हमले कराने पड़ते हैं जब जब चुनाव आता है? आप रेवड़ियां दे दीजिए ना, जनता भी स्वागत करेगी और हम भी स्वागत करेंगे। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस के खिलाफ आपने आंदोलन किया और आप उस राजनीतिक पार्टी में आई, देश की सियासत में आपने अपना पैर जमाया, लेकिन आज कांग्रेस के साथ ही आप जो है, कांग्रेस एक समय कांग्रेस को आप जो है भ्रष्टाचारी कहती थी, आज कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आ रही है, क्या वो अब वो दूध के धुले हो गए हैं क्या? देखिए, ऐसा है, जब समस्या बड़ी होती है तो उसका एक बड़ा समाधान निकालना पड़ता है। आज बीजेपी पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे आपसी राजनीतिक मुद्दे जो भी हो, लेकिन आज सारे दल मिलकर एक बड़ी समस्या से लड़ रहे हैं। उसमें अगर हमें कोई भी सूझबूझ के साथ कोई कदम उठाना पड़ेगा, कोई गठबंधन करना पड़ेगा, तो वो हम करेंगे। अभी तो फिलहाल इस भ्रष्टाचार से और इस आतंक से लड़ना है जिसका नाम बीजेपी है। और रही बात किसी पे आरोप लगाने की या किसी को भ्रष्टाचारी या गलत कहना, वो सारे फैसले शीर्ष नेताओं के हैं, वो पार्टियां आपस में बैठ के कर लेंगी कैसे क्या करना है। फिलहाल तो बड़ा मुद्दा है कि भ्रष्टाचार और जिस तरह से राजनीति बीजेपी कर रही, जो एक बड़ा खतरा लोगों के सर पे मंडरा रहा है, सुरक्षा का और प्रशासन का और शिक्षा का चीज का, उसको निपटना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो